नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने सीधे तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया है कि भारत तो एक हिंदू राष्ट्र है, बाकी जो घोषणा है वही बाकी रह गई है। बता दें ये जो बयान है वो एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने दिया है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि भारत को विश्व गुरु बनाना ही उनका लक्ष्य है। और इसी के साथ ही जब उनसे पूछा गया कि क्या इस हिंदू राष्ट्र में जो अन्य धर्म के लोग हैं जैसे कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्या वो रह सकते हैं या नहीं, जिसके बाद उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि मेरी जो कामना है और जो मेरा लक्ष्य है वो राम राज्य स्थापित करना है। बता दें कि बागेश्वर बाबा विवाद जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है और ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा दावा किया है। इस इंटरव्यू में धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बताया है। बाबा का मानना है कि भारत पहले से ही एक हिंदू राष्ट्र है, बस घोषणा करनी इसकी बाकी है, या यूं कहे कि इसकी घोषणा करने की ही आवश्यकता है। बता दें कि बागेश्वर बाबा से उनका लक्ष्य पूछे जाने पर बाबा ने कहा कि एक ही लक्ष्य है, सनातन, सनातन और सनातन। इस इंटरव्यू के दौरान बाबा ने भारत को विश्व गुरु बनाने की बात भी रखी है। आपको बता दें कि दरअसल टाइम्स नाउ भारत ने उनका इंटरव्यू लिया था और पत्रकार सुशांत सिन्हा ने उनसे जब सवाल पूछा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इस पर बागेश्वर बाबा ने इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि उनका लक्ष्य सिर्फ सनातन है। पत्रकार ने फिर पूछा, आपको सुनकर तो बहुत लोग घबरा जाएंगे जिनको लगता है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन रहा है। इसका जवाब देते हुए शास्त्री ने कहा कि उन लोगों को इसी बात का डर है, हम उनका मिशन फेल कर रहे हैं। पत्रकार ने जब उनसे ये सवाल किया कि आपको लगता है कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, इस सवाल का जवाब देते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र ही है, बस इसकी घोषणा करने की आवश्यकता है। बता दें कि इंटरव्यू के दौरान बाबा ने दावा किया है कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनवा करके रहेंगे। इस दौरान बाबा ने यह भी दावा किया है कि हम हिंदू राष्ट्र ना भी बनवा पाए तो क्या हुआ, क्रांति दो जगा करके ही रहेंगे। इस दौरान बाबा से एक और प्रश्न किया गया और कहा गया कि आपके हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है, क्या उसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई रहेंगे। इस सवाल का जवाब उन्होंने सीधे तौर पर तो नहीं दिया, लेकिन बाबा ने यह कहा कि हमारा लक्ष्य है राम राज्य स्थापित करने का। बता दें दरअसल ये जो पूरा विवाद है जो इस समय तमाम टीवी चैनल्स पे आपको देखने को मिल रहा है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो विवाद है वो दरअसल नागपुर में बागेश्वर बाबा पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा था। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने बाबा पर आरोप लगाया था कि बाबा समाज में अंधविश्वास फैला रहे हैं। इसके बाद लोगों ने बाबा पर कथा छोड़कर भागने का भी आरोप लगाया था। आरोपों पर सफाई देते हुए बाबा ने कहा कि कथा समाप्त हो गई थी, इसलिए वे वहां से चले आए थे। साथ ही बाबा ने यह भी कहा कि जिसे सवाल करना है वो रायपुर में आकर के सवाल कर सकता है और दिव्य दरबार में चुनौती भी दे सकता है। जिसके बाद देखने को मिला था कि तमाम जो मीडिया संस्थान है उनके रायपुर स्थित दिव्य दरबार पर गई थी और वहां पर तमाम न्यूज चैनल में से जो एबीपी के न्यूज चैनल के पत्रकार रहे थे ज्ञानेंद्र तिवारी, उनको भी रियलिटी टेस्ट पर उतारा गया था। इसी के साथ ही आज तक की भी एक रिपोर्टर थी, उन्होंने भी भीड़ से एक महिला को उठा करके लाया था, जिसके बाद बाबा ने उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन बता दी थी कि आखिर उसके बच्चे को क्या तकलीफ है और उनके मन में क्या सवाल है। तो इन सारी चीजों को लेकर के इस समय मीडिया पर अलग ही कौतूहल मचा हुआ है, जहां देखने को मिल रहा है कि तमाम लोग इस वक्त एबीपी के जो पत्रकार है ज्ञानेंद्र तिवारी, उनको निशाना बनाते हुए दिखाई दे रहे हो और कह रहे हैं कि ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड है। तो वहीं दूसरा समूह ये कह रहा है कि ये स्क्रिप्टेड नहीं है बल्कि सच साबित हो गया है। चमत्कार देख करके और भी जो ज्यादा लोग हैं वो बौखला चुके हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारे लोगों की घर वापसी बाबा ने कराई है और लोगों ने हिंदू धर्म को स्वीकार किया है, जो कि भटक करके किसी और धर्म को उन्होंने अपना लिया था, लेकिन बाबा के चमत्कार को देख करके उन्होंने फिर से घर वापसी करी और यानी कि उन्होंने फिर से सनातन धर्म अपना लिया।
दिया। अब इस चीज का भी आरोप लग रहा है कि कुछ जो वर्ग के लोग हैं, कुछ समूह के लोग हैं, इस चीज को लेकर के घर वापसी वाली जो कहानी है उस चीज को लेकर के घबराए हैं और ये बौखलाहट निकल रही है और बाबा पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। बता दें कि तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बाबा का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ लोग हैं जो कि लगातार अपने तर्क के द्वारा बाबा का विरोध करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तमाम न्यूज चैनल के जो इंटरव्यू के दौरान देखा जा सकता है कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बड़े ही अनोखे अंदाज से इंटरव्यू देते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने लक्ष्य को बताते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही सवालों का जवाब भी देते हुए दिखाई दिए कि आखिर ये जो पूरी तरीके की जो एक प्लानिंग की जा रही है कि बाबा को आरोपित करार दिया जाए और एक झूठा इल्जाम लगा दिया जाए। साथ ही लोगों का कहना यह है कि सनातन संस्कृति को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के वो अपनी कथाओं में जिक्र किया करते थे और यही चीज लोगों को रास नहीं आ रही थी, क्योंकि अधिकतर जो युवा वर्ग है, सनातन वर्ग है, वो इस चीज को लेकर के जाग रहा था। लोग धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन कर रहे थे और इसकी वजह से लोगों को यह डर था कि कहीं ज्यादा से ज्यादा जो आबादी है वो इनकी तरफ ना चली जाए और इन पर विश्वास ना करे, जिसकी वजह से ये अंधविश्वास का आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि अगर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं तो जो बाकी धर्म के जो लोग हैं वो अपने भक्तों को जब विश्वास बढ़ाते हैं, अपने भगवान के प्रति चीजें बताते हैं, तो क्या वो अंधविश्वास नहीं है? ये तमाम जो सवाल है वो भी लोग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखने को मिल रहा है कि ये मामला काफी ज्यादा बढ़ रहा है। इसी के साथ ही दिल्ली में भी 2 जगहों पर कल शांतिपूर्ण धरना किया गया था बाबा के समर्थन में और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ये जो धरना रैली थी उसका आयोजन किया था ताकि वो समर्थन दिखा सके। इसी के साथ ही फेसबुक और जो तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसमें भी जो लोग हैं वो बाबा का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही एबीपी न्यूज के जो ज्ञानेंद्र तिवारी हैं उनको भी लोग समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वहां पर मंच से उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि मैं पहले इस चमत्कार पर विश्वास नहीं करता था, मैं 3 दिनों से यहाँ पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहा था, लेकिन आज जो वाकया हुआ है इस मंच पर सभी के सामने जो रियलिटी टेस्ट हुई है उससे मुझे विश्वास हो गया और मैं खुद एक पत्रकार होने के नाते बागेश्वर धाम महाराज की जय करता हूं। फिलहाल देखने को मिल रहा है कि उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि भारत तो शुरू से ही हिंदू राष्ट्र है, बस इसकी घोषणा करने की देरी है। तो इससे पहले भी देखने को मिला है कि कई लोगों ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और इस मिशन पर काम करने के लिए काफी ज्यादा तेजी भी दिखाई थी। बहुत लोगों ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात भी कही है, लेकिन इससे जो वामपंथी गैंग है कहीं ना कहीं उनको झटका भी लगा है और वामपंथी गैंग इस चीज से बौखलाते हुए भी नजर आए थे। देखने को मिला था कि जहां एक और हिंदू राष्ट्र बनाने का लोग विरोध करते हैं तो वहीं जो दूसरे वामपंथी दल है वो कहीं ना कहीं भारत को साल 2050 तक वो सोचते हैं कि इस्लामिक राष्ट्र बना दे। और ये जो खुलासा है वो बस ऐसे ही किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि इसको लेकर के पूरी प्लानिंग की जा रही थी और पटना के फुलवारी शरीफ में एनआईए ने इस बात का खुलासा किया था कि कैसे वहां पर इस चीज को लेकर के प्लानिंग चल रही थी और तमाम दलों को जुटाया जा रहा था, युवाओं को भड़काया जा रहा था, बरगलाया जा रहा था और उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी मार्शल आर्ट के नाम पर, ताकि हिंदुस्तान को इस्लामिक नेशन घोषित कर दिया जाए। तो इस तरीके की लगातार तैयारियां देखने को मिल सकती है। इस बीच बागेश्वर धाम महाराज का ऐलान करना कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं है बल्कि विश्व गुरु बनाने की राज्य है और हम चाहते हैं कि भारत में राम राज्य स्थापित हो, सभी भाईचारे से रहे, शांति से रहे और इस तरीके की चीजें जो होती रहती है धर्म के नाम पर लड़ाइयां, वो चीजें ना हो, इस बात का सीधे तौर पर ऐलान किया गया है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।